बरती ओ बाबा जल्दी तस्बी तनायब चौमा यही पथचारी कहीं जप करते हैं, कहीं तप करते हैं, कहीं व्रत उपवास करते हैं। इसलिए इस तरह से बरसात के महीने बिताई है योगी राज सिद्धार्थ ने। आषाढ़ की पूर्णमासी को ग्रह त्याग करके आए थे और कुवार की पूर्णमासी आ गई। एक दिन की बात है, पंचभद्री ब्राह्मण जो थे कहने लगे हैं राजकुमार सिद्धार्थ से, इस जप तप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, हमें किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पांचों ने जब ऐसी सलाह मिलाई तो चले हैं। और गुरु का मतलब होता है गुमीस अंधकार और गुमीस प्रकाश। लेकिन आजकल के गुरु कैसे है, एक कुमार का गधा रहे, गधा सुबह हरी भरी घास मिली तो गधा जो है तो भैया चरत चरत जंगल में पहुंच गो। जब जंगल में पहुंच गो, चरत चरत हो गई शाम, सो गधा को दिखाए वो हो गो बंद। जब गधा को दिखाए वो बंद हो गो, गधा कहने लगो भैया जब वन में कोई अगर जागना हो तो हम अपने घर की रास्ता भूल गए और हमें हमारे घर न छुड़वाई दे। लेकिन रात में एक ही पक्षी जागता है, कौन है? उल्लू। और उल्लू को भोय मटक्का भी कहा जाता है। उल्लू जाग रहा था, जवाब दिया इस वन में केवल हम ही जाग रहे हैं और कोई नहीं जाग रहा है हमारे सिवा। जवाब दिया तो भैया हमें हमारे घर में छोड़े आओ। उनने कही ऐसे नहीं, पहले आप हमें अपना गुरु बनाओ, उसके बाद में तब छोड़ने के लिए चलेंगे। गधा सोचने लगो कोई बात नहीं, गजब लोग हमें बाप बनाए और हम थोड़ी देर के लिए उल्लू गुरु बनाए लिए तो क्या होगा। उनने कही ठीक है गुरुदेव नीचे आ जाओ। उल्लू जो हाथों सो गधा के मूड पे बैठे गए। उनने की सुन, जिधर हम तेरे चोच मारे उधर मुड़ जाना। जवाब दिया ठीक गुरुदेव। अब गधा चलने लगा। उल्लू जिस तरफ चोच मारता है गधा उसी तरफ मुड़ जाता है। हो तक की बात चलते 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 होएगा सवेरे। अब गुरुजी को तो दिखाए वो बंद होएगा और चेला को दिखा। अब चेला को दिखाने लगो तो आगे जब गधा ने देखो नजर पसारे को उन्होंने कही आगे तो जो कुआ है और गुरुजी सीधा चला रही है। जवाब दिया है गुरुदेव जरा सीधा चलाइए आगे कुआ है। गधा कहने लगा मूर्ख कहीं का, गुरु से जब लड़ाता है अभी श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा, चल सीधा। गधा जो है तो भैया सीधो पे चलने लगा। तौले कुआ के डिगर पहुंच गो गधा। जवाब दिया है गुरुदेव सामने कुआ है, गिर जाएंगे। उल्लू कहने लगा मूर्ख कहीं का, जवान लड़ा के रह गया, अभी श्राप दे करके भस्म कर दूंगा, सीधा चल। अब गुरुजी वाली बात को श्राप दे दो तो भस्म हो जाइए। तो गधा भैया तो सो आगे और बढ़ो सो गधा झम मसीना कोई अब गिर पड़ो। मतलब गुरु चेला दो गिर गए कुआ में। अरे उल्लू गुरु गधा हुई चेला। उल्लू गुरु गधा हुई चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला। उल्लू गुरु गधा हुई चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला।
याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इधर राजकुमार सिद्धार्थ ने जवाब दिया है, भैया हमें किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इधर राजकुमार सिद्धार्थ और पांचों ब्राह्मणों ने मन में विचार किया है कि हमें किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। लेकिन जब बौद्ध धर्म नहीं था, इससे पहले कौन सा धर्म था? इससे पहले वैदिक धर्म था। और वैदिक धर्म जब था तो उस समय वैदिक ऋषि भी बहुत थे। याद रखना भाइयों, राजकुमार सिद्धार्थ और पांचों ब्राह्मण चलते हैं गुरु की तलाश करने के लिए। अरे मन में सोच विचार और पांचों ने सलाह मिलाई है। हाय योगी राज सिद्धार्थ संग में चल गए भाई है भैया। अरे सुना धर्म शरणा के पास में आए, हाय उनको सीसन भाई बचन फिरा उन्हें सुनाए। याद रखना मेरे भाइयों, इधर उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम था धर्म शरणा। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने भी गुरु किए होंगे, लेकिन मैं बताता हूं, राजकुमार सिद्धार्थ मन में सोचने लगे हैं कि जब हम इनसे कुछ लेंगे तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ जब वहां पर रहने लगे तो एक समय की बात, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने जवाब दिया है, गुरुदेव हमारे एक प्रश्न का उत्तर बताइए। जवाब दिया, पूछो लाला। तो राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, गुरुदेव आरे तीखी पड़े जा सारा जगी और नजरी हमारी में आता है। और ये ऋषिवर हमको बदलाना क्यों बनता और बिगड़ता है। जवाब दिया है, गुरुदेव एक बात बताओ। अधर्म शरणा पूछने लगे, पूछो लाला। जवाब दिया, ये बताइए संसार में क्यों बार बार जन्म हो रहा है, क्यों बार बार मरण हो रहा है? केवल एक प्रश्न हमें बताइए इसका उत्तर। अरे तीखी पड़े सारा जग और नजरी हमारी में आता है। ऋषिवर हमको बदलाओ बनता और बिगड़ता है। जवाब दिया है, गुरुदेव एक बात बताओ, इस संसार में क्यों बार बार जन्म हो रहा है और क्यों बार बार मरण हो रहा है? अधर्म शरणा कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है कि क्यों इस संसार में बार बार जन्म हो रहा है, क्यों बार बार मरण हो रहा है। लेकिन ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये पृथ्वी सत्य से असत्य में आई है, असत्य से सत्य में आई है, तब ये सारी रचना हुई है। मेरे भाइयों, ये योगी राज सिद्धार्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं था तो उनको भी छोड़ दिया और आगे बढ़े, प्रजापति परमेष्टि के पास में पहुंच गए। जब प्रजापति परमेष्टि के पास में पहुंचे और उनसे भी कुछ समय बिताया, समय बिताने के बाद में एक दिन उनसे भी जवाब दिया है, गुरुदेव एक प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रजापति परमेष्टि कहने लगे, पूछो लाला।
तो राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, हे गुरुदेव कि जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा और नीत विपरीत विलापा। जवाब दिया है गुरुदेव, केवल एक बात बताओ। प्रजापति परमेष्ठी कहने लगे, पूछो लाला। तो बोले, जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा नीत पीरे विपरीत विलापा। नीत पीरे भूख प्यास दुख और भारी, भूख प्यास दुख और भारी, जासे दुखी सबई नर नारी। जवाब दिया है गुरुदेव, एक बात बताओ कि जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा और नीत बिरे विपरीत विलापा। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मौत भी दुख है, भूख भी दुख है और प्यास भी दुख है। हे ऋषवर, ये सारा संसार दुखों में जल रहा है, इसका क्या कारण है? प्रजापति परमेष्ठी कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि वायु में हलन चलन सभी शक्तियां विद्वान हैं। लेकिन उत्तर जब वहां भी नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया है और आगे बढ़े बृहस्पति के पास में, जिनको मुख्य तत्व मानते हैं, कोई अग्नि मानता है। जब वैदिक ऋषियों से काम नहीं चला तो अपने शंकाकालीन ऋषियों के पास में पहुंचे। शंकाकालीन ऋषि कौन थे? जिनका नाम था महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया था। महावीर स्वामी से जब बात की है कि गुरुदेव ये बताइए, इस संसार में ये दुख है, दुख का क्या कारण है? तो महावीर स्वामी ने जवाब दिया है, बेटा। और महावीर स्वामी कहने लगे हैं कि तपस्या के द्वारा मानव सुख और दुख पा सकता है। तो योगी राज सिद्धार्थ कहने लगे, ऋषवर बात कोई समझ में नहीं आई। जब सारा संसार तपस्या करने लगेगा तो ये सृष्टि की रचना नष्ट हो जाएगी, सब तपस्या में लीन हो जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा। उनका भी मन समझ में नहीं आया और आगे बढ़े। ऐसा ही कि ये तनी सोच करके चलती मेवाई और तेरी पल्ली की नयन में लगाई। राजकुमार सिद्धार्थ पांचों साधु पास में है। आगे को गौतम बढ़े, आगे जटी चारों ओर रटियारो, कछु आगे बढ़ी लकोई मने, कछु आगे बढ़ी लकोई न
अरे भूल गए मोए माया सलोना, अरे करके प्रेम निरायना सजल लगा देंगे चले गए, बेदर्दी लगा देंगे चले गए। लंबी सड़क लंबे गए गौतम विदेशी गए, लंबी सड़क लंबे गए गौतम विदेशी गए। बोलिए पंचशील दरबार की।